हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ एचसीएफ इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में हम बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक यानी कि मॉसो। एचसीएफ का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई नंबर है 12 एंड 16, ठीक है। तो ऐसा एक फैक्टर जो दोनों को पूरी पूरी बार डिवाइड करे और सबसे हाईएस्ट हो। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर 2 की टेबल भी जाएगी 12 में, और यहाँ 2 की टेबल भी जाएगी 16 में, बट 4 की टेबल यहाँ 12 में पूरी पूरी बार जाएगी, और यहाँ 4 की टेबल भी किसमें 16 में पूरी पूरी बार जाएगी। तो 4 ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जिसकी टेबल 12 में भी जा रही है और 16 में भी जा रही है। 4 से बड़ा यहाँ अगर हम देखें 6 की टेबल 12 में जाती है बट 16 में नहीं जाती, और 8 की टेबल 16 में जाएगी बट 12 में नहीं जाएगी। तो एचसीएफ का मतलब ऐसा नंबर होता है जिसकी टेबल दोनों में जाए, दोनों नंबर में जाए, या फिर 2 या 3 जो भी नंबर्स हैं हमारे पास सभी में जाए और वो हाईएस्ट हो। एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसा लीस्ट नंबर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लॉसो। तो एलसीएम का मतलब कि ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसमें जैसे कि अगर हम 12 और 16 का देखें तो ऐसा एक लीस्ट हम मल्टीपल कह सकते हैं जिसमें 12 की टेबल भी जाए और 16 की टेबल भी जाए। तो अगर हम देखें तो 48, तो 48 एक ऐसा नंबर है जहां हम देखें तो 12 की टेबल भी पूरी पूरी बार जाती है और 16 की टेबल भी इसमें पूरी पूरी बार जाती है। तो यहाँ पर 48 जो होगा वो होगा इन दोनों का एलसीएम, और जो 4 है वो होगा 12 और 16 का एचसीएफ। आगे देखते हैं एक सवाल। हमें एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो 51 की फैक्टर निकालते हैं। 51 17 3 जा होता है, तो हम निकाल सकते हैं 51 की फैक्टर। 3 की टेबल देंगे तो 3 1 जा 3, 2 और 1 21, 3 7 जा 21 यानी कि 17 1 जा 17, तो 3 इंटू 17। अब यहाँ अगर हम 85 का देखें तो 17 5 जो होता है, तो हम यहाँ बना सकते हैं 5 का देंगे तो 5 1 जा 5, 3 5 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, तो इसका हो गया 5 इंटू 17। 153 का 153 इसमें देते हैं 3 की टेबल देंगे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 का देंगे तो 3 17 3 जा होता है 51, फिर 17। तो यहाँ 3 दो बार है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 17, तो इसकी फैक्टर निकले 3 स्क्वायर इंटू 17। तो यहाँ पर हमने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब निकालते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ में हम ऐसा नंबर देखते हैं जो तीनों में कॉमन हो, तो और उसकी जो पावर होगी वो होगी लीस्ट पावर। जैसे कि अगर हम देखें 3 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, तो हम 3 को नहीं लेंगे। यहाँ 17 तीनों में है तो हम 17 को लेंगे, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 17 होगा। एलसीएम में हम जो तीनों में है या फिर जो नंबर्स तीनों में है उन नंबर्स का हम जो हाईएस्ट पावर है वो लेंगे। जैसे कि हम 3 देखें तो फर्स्ट में भी है 3 और लास्ट में भी है, बट हाईएस्ट पावर है 3 स्क्वायर, और 5 एक ही है, ठीक है, और 17 की हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो 17 आ जाएगा। तो 3 3 जा 9 इंटू 5 इंटू 17,
तो 17 9 जा 153 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 25 और 1 26 और 5 1 जा 5 और 2 7 यानी कि 7 6 5 होगा इसका एलसीएम। ये है पहली मेथड। अब अगर हम एक साथ निकालना चाहें तो 51 85 और 153 इन तीनों का हम एक साथ निकाल लेते हैं। तो पहले हम 3 की टेबल देते हैं। 3 तो 17 3 जा 51, यहाँ 3 की टेबल 85 में नहीं जाएगी तो 85 का 85 आ जाएगा। 153 में 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। फिर हम 17 की टेबल देते हैं। 17 1 जा 17, 17 5 जा और 17 3 जा, फिर एक 3 बचा, 5 का 5 उतर जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 5 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, यानी कि जो फैक्टर निकले 3 17 3 और 5। अब यहाँ पर फाइंड करते हैं हम HCF। HCF हम फाइंड करेंगे तो देखेंगे जैसे कि 3 है, 3 की टेबल्स 51 में गई, 153 में गई, बट 85 में नहीं गई, तो हम 3 को नहीं लेंगे। 17 फर्स्ट में भी जा रहा है, सेकंड में भी जा रहा है, थर्ड में भी जा रहा है। जो नंबर्स तीनों को डिवाइड करेगा वो हम HCF में रखेंगे। तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 देखें तो 3 फर्स्ट में नहीं गया, सिर्फ लास्ट वाले नंबर में गया है, और यहाँ 5 सिर्फ सेकंड वाले नंबर में गया है। यानी कि जो नंबर्स तीनों को डिवाइड करेगा उसको हम HCF में रखेंगे। तो यहाँ पर HCF आ गया 17। अब एलसीएम इन सभी का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 3 तो 3 स्क्वायर, फिर है 5 और फिर है 17। 3 3 जा 9, 5 इंटू 17, 17 9 जा 153 इंटू 5। तो ये अभी हमने निकाल रखा है, कितना निकला था 765। तो इसका एलसीएम 765 आया। एक और मेथड है डिवीजन मेथड्स, उस मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं। कोई भी दो नंबर्स ले लेंगे, जैसे 51 और 85। तो 51 की टेबल हम देंगे 85 में, तो 51 1 टाइम्स जाएगा, और 51 यहाँ 5 में से 1 माइनस 4, 8 में से 5 माइनस 3, तो फिर हाँ रिमाइंडर हमारे पास बचा 34। फिर 34 को फिर इसमें इससे डिवाइड करेंगे, 51 को 34 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ 51 आ जाएगा। तो 34 1 जा 34, फिर यहाँ पर 11, तो 11 माइनस 4 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 तो 17। फिर 17 की टेबल देंगे, यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड नंबर आ रखा है 34 में, तो 34, तो 17 2 जा 34 0। जब भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये HCF होगा। कौन से दो नंबर्स का, 51 और 85 का, बट यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो 17 का फिर हम 153 में डिवाइड करेंगे, 153 में। तो 17 9 जा 153, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर 17 की टेबल पूरी बार चली गई है 153 में। इसका मतलब 17 ही हमारा यहाँ पर HCF होगा। अगला देखते हैं हम डिफरेंस मेथड। तो कोई भी दो नंबर्स में अगर हम देखें, जैसे 51 85 और 153 में मिनिमम डिफरेंस हम देखेंगे, इसमें मिनिमम डिफरेंस यानी 51 85 और 153। तो अगर हम यहाँ डिफरेंस देखें तो 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 5 कितना 3, 34। ठीक है, तो मिनिमम डिफरेंस 34 का ही होगा, यहाँ तो ज्यादा आ जाएगा, इसके भी ज्यादा होगा, तो 34 मिनिमम डिफरेंस होगा। तो पहले तो चेक करेंगे कि 34 की टेबल इसमें जाती है, 51 में जाती है, 85 में जाता है, या फिर 153 में जाता है। अगर नहीं जाता तो हम इसके भी अलग फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे 34 होता है 17
इंटू 2। तो 17 की टेबल देखते हैं, 51 में जाता है, 85 में जाता है और 153 में जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो होगा 17। और अगर 2 देखें हम तो 2 की टेबल किसी में नहीं जाता, तो इसलिए 2 को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, तो बचेगा सिर्फ 17। तो 17 ही इसका HCF होगा। हाँ, 84, 156 और 204 इसका हमें HCF निकालना है। तो हम डिवीजन मेथड से देखते हैं। 84 की टेबल अगर हम देंगे 156 में, तो 84 1 जा 84, 6 माइनस 4 2 7 72, फिर 84 में 72 1 जा 72, फिर 4 माइनस 2 2 और 1 12, फिर 12 की टेबल 72 में, 12 6 जा 72। यहाँ पर 12 HCF होगा 156 और 84 का। फिर 12 का हम थर्ड नंबर के साथ देख लेंगे 204। तो 204 12 1 जा 12, यहाँ 8 और 4 और 12 7 जा 84। तो यानी कि 12 यहाँ पर HCF होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला भी हमें HCF फाइंड करना है 3 नंबरों का। तो पहला नंबर है 2163, दूसरा है 4017 और तीसरा है 3399। तो यहाँ हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो सबसे मिनिमम 4017 और 3399 का डिफरेंस होगा। तो मिनिमम डिफरेंस हमको फाइंड करना है, यानी कम से कम डिफरेंस। तो यहाँ 7 में से 9 माइनस, तो 17 में से 9 होगा यानी कि 8। तो यहाँ 0 यानी कि 10 बचा, 10 में से 9 माइनस 1, फिर यहाँ बचा हमारे पास 10 9 बचा, 9 में से 6 माइनस 3 माइनस 6 होगा, और 4 का 3 में से 3 0, तो यानी 618 होगा हमारे पास मिनिमम डिफरेंस। कितनी? 2 नंबर्स का। बाकी जो डिफरेंस आएगा 618 से ज्यादा ही आएगा। अब इसके हम और फैक्टर, क्योंकि 618 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसके हम और कुछ फैक्टर निकाल देते हैं। अगर हम यहाँ 2 की टेबल देते हैं तो 2 3 जा 6, 0 2 9 जा 18, तो यानी कि 309, और 309 ही हमारा HCF होगा, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस इसके फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे निकालना हमको LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य। हम LCM निकाल सकते हैं सिंपल मेथड से। 25 है, 45 है और 75। हाँ, एलसीएम निकालने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, जैसे कि जो सबसे बड़ा नंबर है 75, उसकी टेबल हम पढ़ते जाएंगे। बाकी जिन टेबल्स में, जिन मल्टीपल्स में 25 की टेबल और 45 की टेबल्स में आ जाए वही एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। बट यहाँ हम ऑप्शन से कर सकते हैं, यानी कि 75 इंटू 1, पहला मल्टीपल 75 होगा तो ऑप्शन में नहीं है। दूसरा 75 इंटू 2, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, फिर 75 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 21 और 22, यानी कि 225। तो 225 हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, क्योंकि ऑप्शन में 225 है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी हम चेक भी कर सकते हैं कि 25 की टेबल्स भी जाएगी इसमें और 45 की टेबल भी जाएगी। आगे भी हमें एलसीएम फाइंड करना है। 72, 90, 162।
टू 36 दूना 72, यहाँ 45, 2 8 जा 16, 81। फिर अगर हम 2 का देंगे तो 2 18, यहाँ 45 का सेम और 81 सेम। बाकी हम यहाँ अगर 3 से दें, 3 9 जा 3 6 जा जाएगा, यहाँ 15 3 जा और यहाँ 27 81 होता है। फिर अगर हम 3 से दें तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 9 जा। फिर यहाँ अगर हम 2, एक फैक्टर 2 हो गया, यहाँ 5 और 9, फिर एक फैक्टर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 बाकी 1 9 और हमारे पास 9 बचा, यानी कि एक 3 से होगा तो 3 बचा, एक हमारे पास 3 और आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा कि 2 है हमारे पास, 1 2 3, यानी कि 2 3 बार है तो 2 की पावर 3, 3 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4, फिर क्या बचा 5 5 वन टाइम है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 इंटू 5, 5 8 जा 40 इंटू 81, एक 0, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी कि 3240 एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर सी। 24 25 एंड 30, यहाँ भी हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो हम कर सकते हैं कोई भी मेथड से, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर क्या है 30, अगर हम 30 के फैक्टर देखें तो 3 इंटू 10 है, 10 तो सभी में आ रहा है, बट 3 ना ही फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, ना ही सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, ना ही थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि ओनली 600 है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर उसका सम करना है। तो हम निकाल लेते हैं 45 60 75। तो 5 का 5 9 जा 45 और 12 5 जा 60, फिर 15 5 जा 75। फिर अगर हम 3 का दें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 का 1 4 और 5, फिर 5 का देंगे 1 4 और 1, फिर 4 का मतलब एक बार 2, तो 2 2 जा 4 और फिर एक बार फिर। तो यानी कि यहाँ पर हम एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। एचसीएफ, अब एचसीएफ कैसे चेक करना है हमको, कि जो तीनों को डिवाइड करें, जैसे 5 है, 5 45 60 और 75 तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर एक तो 5 हो जाएगा। फिर जो 3 है 9 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 15 को भी डिवाइड कर रहा है, तो एक हो गया 3। बाकी ये वाला 3, बाकी ये 3 एक को डिवाइड कर रहा है, 5 भी सिर्फ एक को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ 2 और 2 सिर्फ एक एक को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एचसीएफ है वो होगा 5 3 जा 15, और एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार है, 3 है 2 बार, तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5 5 जा 25, तो 25 छक्को 100 गुणा 9, तो 900 आ गया है। एलसीएम 900 आया, एचसीएफ 15 आया, तो ऐड करेंगे तो कितना आया, 900 प्लस 15, ये आएगा 915, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 245 और 1029 में भाग जा सके, हर बार 5 शेष रहे। तो हमें रिमाइंडर 5 आ रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे, अगर जब भी ऐसा कोई सवाल आता है कि हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि जो इनको क्या कर सके, डिवाइड कर सके, यानी कि हम HCF की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 5 माइनस कर लेते हैं दोनों में, तो इसमें माइनस माइनस किया, यानी कि 245 माइनस 5 किया तो 240 आया, और 1029 माइनस 5 किया, ये आया 1024। अब इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। 240 1024, तो कितना जाएगा, 25 4 जा, तो समथिंग 4 टाइम जाएगा। 4 टाइम जाएगा। 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, तो यहाँ बचा 4 12, तो 6 बचा। फिर 64 की टेबल देंगे 240 में, तो यहाँ भी कितने टाइम जाएगा, 6 4 6 3 टाइम जाएगा समथिंग, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 18 और 1 19, तो यहाँ बचा 8 और ये 19 था, हाँ यहाँ बचा 8, तो यहाँ से कर लिया 14, तो बचा, हाँ एक इधर दे दिया था तो बचा 13, 13 में से यानी कि 48। फिर 48 में 64 का देंगे, तो यहाँ पर 1 48 1 जा 48, तो कितना बचा, यहाँ पर दे देते 48 की टेबल किसमें देनी है, 64 में, तो 48 1 जा 48, और यहाँ पर हमारे पास बचा, कैरी लिया तो 14 हो गया, 14 यानी कि 8 6 बचा, तो यहाँ पर 6 से 5 यानी कि 1 16, और 16 की टेबल 48 में, ये 16 3 जा 48, पूरी बात चलेगी, इसका मतलब 16 होगा हमारा HCF। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे 245 को या फिर 1029 को, तो हमारे पास रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, वो 5 बचेगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 24 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो इस केस में हमको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है 24 28 और 35 का। तो 12 14 35 का 35 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 2 6 जा 12 और 7 35 आ गया, 2 से 2 3 जा, फिर 7 35 आ गया, फिर 3 1 7 35 आ गया, फिर 5 का देंगे 1 7 का 7 5 7 जा 35, फिर 7 का 1 1 1, तो हमारे पास क्या आया, 2 कितने टाइम से, 1 2 3, हाँ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 8 5 जा 40, 3 7 जा 21, तो 0 का 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना है 840। अब हमेशा 3 जो है वो शेष रह रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो 8 4 3 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 4 घंटियां 3 4 5 और 8 सेकंड के अंतर से एक साथ बजती हैं, कितने सेकंड के बाद फिर वे एक साथ बजेंगे, यानी कि यहाँ पर भी हमको एलसीएम निकालना है। तो 3 4 5 8, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे।
2 3 2 2 जा 4 5 2 4 जा 8 फिर 2 3 का 3 2 1 जा 2 5 2 2 जा 4 फिर 2 3 1 5 और 2 1 जा 2 फिर 3 का 3 1 जा 3 1 5 और 1 फिर 5 का 1 1 5 1 जा 5 1 तो ये हमारे पास आया 3 है 2 तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 इंटू 5 तो 8 5 जा 40 इंटू 3 तो यह 4 3 जा 12 यानी कि 120 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 5 घंटियां क्रमशः 2 3 4 5 और 6 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर भी हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 4 5 6 तो 2 2 1 जा 2 3 2 2 जा 4 5 2 3 जा 6 3 का 3 1 जा 3 2 5 3 1 जा 3 2 2 1 जा 2 फिर 5 1 और फिर लास्ट बचा 5 1 1 1 5 1 जा ठीक है। तो ये बचा 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 तो 4 5 जा 20 20 इंटू 3 60 तो 60 सेकंड में ये फिर एक साथ बजेंगी। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार तो 30 मिनट में तो 30 मिनट में 30 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा।